MCX ट्रेडर्स ध्यान दे। हमें पता है आपको बाजार खुलने के पहले कमोडिटी रिपोर्ट चाहिए। हमें पता है आपको पढ़ी लिखी और समझदार रिसर्च टीम चाहिए। हमें पता है आपको कमोडिटी एक्सचेंज से जुड़ी हर खबर की जानकारी चाहिए। हमें आपकी जरूरत पता है। क्या आपको हमारा नंबर पता है? कमोडिटी ट्रेडिंग सिर्फ कमोडिटी समाचार के साथ। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. गोल्ड में ट्रेड के लिए यह साल अब तक गोल्डन ईयर रहा। प्राइस रुकने का नाम नहीं ले रहे और रिटर्न देखे तो हर एसेट क्लास को पीछे कर दिया। लेकिन ऊंचे भाव पर जहां बाजार में डर है, वहीं ज्वेलरी की डिमांड खास तौर पर अक्षय तृतीया पर प्रभावित हो सकती है, जो अब काफी नजदीक आ चुका है। गोल्ड की संभावनाओं पर बात करेंगे कमोडिटी समाचार सिक्योरिटीज के को फाउंडर और रिसर्च हेड अंकित कपूर से। मैं हूं कमल शर्मा। अंकित जी, आपका स्वागत है मोलतोल में। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार अंकित जी। सोने की कीमतों ने कॉमेक्स और भारतीय बाजारों में नई ऊंचाई को छू लिया है। आप गोल्ड के इस ऊंचाई पर आने के बाद क्या सोचते हैं कि गोल्ड अब किस तरह मूवमेंट करेगा? कल हमने देखा था जब $3500 था, तो $3500 को छूने के बाद में एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है और कहीं भी इसको देखा जाए तो एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। $3500 एक साइकोलॉजिकल लेवल था, जिसके कारण एक मार्केट के अंदर एक सेंटिमेंट क्रिएट हुआ था और काफी दिनों से हम लोग लगातार तेजी देख रहे थे। तो तेजी देखने के बाद में एक कहीं ना कहीं सेंटिमेंटल लेवल बना था कि अब यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए। वही हमने देखा है कि पिछले 24 घंटे के अंदर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है लगातार तेजी से। काफी ट्रेडर्स भी अगर देखा जाए तो परेशान थे, ज्वेलर्स भी परेशान थे, क्योंकि अक्षय तृतीया आने वाली है, खरीदारी का मौका है, तो उस चक्कर में कहीं ना कहीं परेशान थे। लेकिन ये जो गिरावट आई है, ये जो प्रॉफिट बुकिंग आई है, इससे थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला है। इसका असर मतलब मेन कारण क्या था इसका प्रॉफिट बुकिंग का? तो सबसे पहले तो मेन कारण ये था कि कल एक रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया है कि शायद इस साल जो डोनाल्ड ट्रंप और मिस्टर पॉवेल के बीच में जो तनातनी चल रही है, उसके कारण कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, और जो टैरिफ वॉर के कारण फेड को डर है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ सकता है, इसके कारण कहीं ना कहीं एक एक सिनेरियो क्रिएट हो रहा है कि इसके अंदर जो इंटरेस्ट रेट है शायद इस साल में नहीं बढ़ाएंगे। एक उसी डर के कारण गोल्ड के अंदर गिरावट देखने को मिली है। दूसरी चीज ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक संकेत दिए हैं कि चाइना के साथ में बातचीत हो सकती है, बैठक हो सकती है, क्योंकि देखिए चाइना और जो अमेरिका है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों एक दूसरे के पूरक होने के कारण दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। चाइना इंडस्ट्रियल डिमांड के अंदर सबसे ज्यादा है। अगर चाइना के साथ में अगर रिश्ते अच्छे नहीं होंगे, चाहे अमेरिका के हों, चाहे भारत के हों, चाहे वैश्विक में किसी के भी हों, तो चाइना के साथ में रिश्ते अच्छे होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर रिश्ते अच्छे नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ेगा और हमें इन्फ्लेशन की तरफ आगे दौड़ते हुए दिखेंगे। तो जिस तरह से बैठक का दौर चालू होने की उम्मीद बढ़ी है, तो इस कारण से कहीं ना कहीं गोल्ड सिल्वर प्राइस के अंदर मूवमेंट हमको देखने को मिला है और एक करेक्शन हमको देखने को मिला है। और इस करेक्शन के आने से एक वापस से माहौल अच्छा बनेगा मार्केट के अंदर, और जो अक्षय तृतीया के अंदर सोने में खरीदारी देखने को मिलेगी। जी, और वैसे तो ट्रंप ने अब संकेत दे भी दिया कि वो पावेल को हटाने के मूड में नहीं है, तो शायद बाजार में इस बात को भी रिएक्ट किया गया है। जी जी बिल्कुल, इसी बात को रिएक्ट कराया गया कि वो हटाने के मूड में भी नहीं है। और उन्होंने इंटरेस्ट रेट वाली जो बात है, तो कहीं ना कहीं अभी इन्फ्लेशन को फेडरल बैंक जिस तरह से देखता है, आगे किस तरह की सिचुएशन रहती है, उस पर बेस्ड है। तो एक रिसर्च रिपोर्ट आई थी कि शायद इस साल इंटरेस्ट रेट को कम नया करा जाए, और ये टैरिफ वॉर जब तक खत्म नहीं होता है, जब तक इन्फ्लेशन 2% के नीचे नहीं आता है, तब तक ये सारी चीजें रहेंगी। लेकिन मुझे लगता है कि इस जो गोल्ड के अंदर कल करेक्शन हमको देखने को मिला है और $3320 का हमने जो लो देखा है, उसके बाद में वापस एक उछाल देखा है। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ समय के लिए अब सीमित धारा ट्रेड करना चाहिए, और अक्षय तृतीया पे जितने भी सराफा ट्रेडर्स हैं उनके लिए खुशी रहेगी। और मुझे लगता है कि इस बार जो करेक्शन आया है, 1 लाख का साइकोलॉजिकल लेवल नहीं तोड़ पाया है और वापस से 96-97,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो एक अच्छे सेंटिमेंट बनेंगे और मुझे लगता है कि खरीदारी वापस से बाजार में रौनक लौटेगी। जी अंकित जी, हालांकि ठीक है, वायदा में ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन फिजिकल मार्केट की हम देखें तो गोल्ड लगभग कई सेंटरों पर 1 लाख रुपए के आसपास या उससे थोड़ा सा ऊपर बिक रहा था। तो अक्षय तृतीया अब नजदीक है, तो ऐसे में इतने ऊंचे प्राइस पर रिटेल डिमांड कैसी रह सकती है?
देखिए रिटेल डिमांड जो थी वो 99,000 के आसपास एकदम से रुक गई थी। आपने बिल्कुल सही बोला कि 1 लाख के ऊपर तो हमने कुछ बाज़ारों में 1,03,000 तक भी ट्रेड होते हुए देखे हैं गोल्ड को फिजिकल मार्केट में। तो इसके बाद जो करेक्शन आया है थोड़ा-सा नरमी देखने को मिली है, तो प्रॉफिट बुकिंग से एक वापस से जोश बनेगा और जो क्लाइंट्स नीचे के भाव में खरीदना, जो ट्रेडर्स, सराफा ट्रेडर्स, शादी का सीज़न भी ये चालू होने वाला है और अक्षय तृतीया बिल्कुल आने वाली है, तो जिनको खरीदारी करनी है वो खरीदारी तो करेंगे। तो नीचे के लेवल पे वापस से एक बार खरीदारी बनेगी और मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। अगर एमसीएक्स पे 95,000 और सराफा में अगर 97,000 के आसपास भी अगर गोल्ड मिलेगा तो खरीदारी अच्छी खासी देखने को मिलेगी। जी, और मौजूदा माहौल में एक ट्रेडर को आप गोल्ड में किस तरह ट्रेड करने की सलाह देंगे और नियर टर्म के लिए आपके गोल्ड लेवल्स क्या होंगे? देखिए गोल्ड के अंदर अगर देखा जाए इंटरनेशनल मार्केट में तो 3320 से लेके $3260 का एक मेजर सपोर्ट जोन है। इस सपोर्ट जोन में वापस से खरीदारी बनेगी और ऊपर में लेवल जो है $3500 का एक रेजिस्टेंस बन चुका है जो कल का है। तो मुझे लगता है कि अक्षय तृतीया तक अगले 5 से 7 दिन मुझे लगता है कि इसी रेंज में ट्रेड करेगा और बहुत बड़ी उठापटक की उम्मीद नहीं रहेगी। अभी ट्रेडर्स को सीमित दायरे में ही ट्रेड करना चाहिए और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको तो बेशक अक्षय तृतीया आ रही है तो 95,000 अगर एमसीएक्स पे आता है या फिर फिजिकल मार्केट में 96,000 97,000 के आसपास मिलता है तो खरीदारी करके चलना चाहिए। ये अंकित जी, सिल्वर में एक ट्रेडर को आप किस तरह ट्रेड करने की सलाह देंगे? इसके प्राइस गोल्ड की तरह न बढ़ने से बाजार अचंभित है। जी बिल्कुल, एक्चुअली में सिल्वर को बेस मेटल की तरह काउंट करा गया है पहले भी, लेकिन अब थोड़ा-सा सिनेरियो बदल रहा है। कल हमने देखा है कि गोल्ड के अंदर गिरावट देखने को मिली है और चांदी में मजबूती देखने को मिली है। आने वाले टाइम में चांदी के अंदर ये मजबूती जारी रहेगी क्योंकि देखिए इंडस्ट्रियल मेटल है, सारी की सारी चीज़ें डिमांड अगर बढ़ती है और डोनाल्ड ट्रंप के साथ में बैठक वापस अगर होती है चाइना की, तो ये सारे सेंटिमेंट्स वापस से बेस मेटल प्राइसेस को तो खींच ऊपर लेके आएँगे ही और कीमतों को सपोर्ट देंगे। कहीं न कहीं चांदी के अंदर भी हमें तेज़ी देखने को मिलेगी। तो चांदी के अंदर जिस तरह से गोल्ड के अंदर कल गिरावट देखने को मिली है, तो चांदी के अंदर देखने को नहीं मिली है और मुझे लगता है आने वाले टाइम में जो गोल्ड सिल्वर रेशियो हमने कल 107 तक देख लिया था तो और उसके बाद में गिरावट के बाद में 102 तक आ गया है। तो आने वाले टाइम में इसके अंदर और गिरावट देखने को मिलेगी। तो चांदी के ऊपर ट्रेडर्स को थोड़ा-सा ध्यान ज़्यादा रखना चाहिए निवेश के रूप में और अगर आपको $32 के आसपास मिलती है तो चांदी के अंदर खरीदारी रहेगी। आने वाले टाइम में हमें $33 $34 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे और वहीं अगर बात करें एमसीएक्स के ऊपर तो एमसीएक्स के अंदर 96,500 का एक रेजिस्टेंस है। अगर 96,500 के ऊपर अगर तोड़ता है और उसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो बहुत जल्द हमें 1 लाख और 1,05,000 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। जी, अंकित जी, आपका कोई डिस्क्लेमर? बाजार में हमारी कोई भी पोजीशन नहीं है। हम लोग कॉल्स प्रोवाइड करते हैं एज अ सेबी रजिस्टर्ड, तो ट्रेडर्स की पोजीशन हो सकती है। जी, आपका धन्यवाद, शुक्रिया अंकित जी। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.